आपको एक ऐसी विस्तृत और गूढ़ कहानी सुनाता हूं जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हो और जिसमें गरीब और अमीर में अंतर की गहरी सीख भी हो। यह कहानी जरूर सुने। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों में भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म और करुणा का मार्ग सिखा रहे थे। एक दिन एक नगर में उन्होंने दो लोगों को एक साथ बुलाया, एक धनाढ्य सेठ और दूसरा एक निर्धन लकड़हारा। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ उन दोनों को बल्कि सारे नगरवासियों को जीवन का असली अर्थ समझा दिया। राजगृह नामक नगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम था विष्णुदास। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हाथी, घोड़े, रथ, नौकर चाकर, हवेली, जो कुछ एक इंसान की कल्पना में आता है वह सब उसके पास था। मगर उसके जीवन में एक बात की कमी थी, शांति। सेठ दिन रात धन कमाने के उपाय सोचता। उसका भोजन स्वर्ण थालों में होता, मगर स्वाद गायब था। उसकी नींद रेशमी बिस्तरों पर आती, परंतु कभी चैन की नींद नहीं आती थी। कभी बीमारी का भय, कभी व्यापार में नुकसान का डर, तो कभी धन के चोरी होने की चिंता उसे घेरे रहती। उसने सुना कि गौतम बुद्ध नगर में पधारे हैं। वह जानता था कि वे राजकुमार होकर भी सब कुछ त्याग चुके हैं। यह उसके लिए विस्मयजनक था। वह सोचने लगा, जिसके पास सब कुछ था वो कैसे सुखी हो सकता है त्याग करके, जबकि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूं। वहीं नगर में एक गरीब लकड़हारा भी रहता था। उसका नाम था रामू। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और नगर में बेचता। दिन भर मेहनत करता और शाम को 2 रोटियां, 1 प्याला पानी और बस। न उसके पास घर था, न बिस्तर, न पैसा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हर समय एक मुस्कान रहती। लोग आश्चर्य करते, रामू, तुझमें चिंता नहीं दिखती, तू क्यों इतना प्रसन्न रहता है? रामू हंसकर कहता, क्योंकि मैं जीवित हूं, काम कर सकता हूं और रात को चैन से सो सकता हूं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक दिन रामू को पता चला कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं। वह बहुत उत्साहित हुआ और बोला, मैं तो रोज की रोटी से संतुष्ट हूं, पर अगर वे कोई और मार्ग दिखाएं तो और भी अच्छा। बुद्ध ने नगर के एक विशाल उद्यान में धर्म सभा का आयोजन किया। हजारों लोग एकत्र हुए। वहां दोनों उपस्थित थे, विष्णुदास भी और रामू भी। इस संसार में दुख का कारण तृष्णा है। जब तक तृष्णा जीवित है तब तक तुम सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारा बाहरी धन या निर्धनता कोई मायने नहीं रखती यदि भीतर अशांति हो। बुद्ध ने फिर दोनों को अपने पास बुलाया। विष्णुदास सिर झुकाकर खड़ा था, रामू शांत खड़ा था। बुद्ध ने उनसे पूछा, दोनों में से कौन अधिक सुखी है? सभा में खामोशी छा गई। रामू ने मुस्कुराकर कहा, भंते, मैं सुखी हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे किसी बात की चिंता नहीं। विष्णुदास ने कहा, भंते, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं रात भर जागता रहता हूं। मुझे कोई सुख नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, फिर उन्होंने 2 कटोरे मंगवाए। बुद्ध ने दोनों कटोरों को शुद्ध जल से भरवाया। फिर उन्होंने विष्णुदास से कहा, अपने कटोरे को भरने का प्रयास करो, लेकिन उसमें एक छेद है। सेठ ने पानी डाला, मगर वह नीचे से टपकता गया। बार बार भरता, लेकिन कटोरा खाली ही रहता। बुद्ध ने फिर रामू से कहा, तुम भी अपने कटोरे को भरो। रामू ने पानी डाला, कटोरा भर गया और पानी स्थिर रहा। बुद्ध बोले, विष्णुदास का कटोरा उसकी तृष्णा है, उसमें छेद है। जितना भी भरोगे वह खाली ही रहेगा। रामू का कटोरा संतोष है, उसमें कोई छेद नहीं, वह कम में भी पूर्ण है। सभा में जैसे बिजली सी दौड़ गई। सभी चकित थे। बुद्ध की बात सीधे हृदय तक पहुंच रही थी। वह दिन दोनों के जीवन का मोड़ था। विष्णुदास ने बुद्ध से विनती की, भंते, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी तृष्णा का छेद बंद करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, यह पहला कदम है दान। जो तुम सबसे ज्यादा संजोते हो उसे देना सीखो। दूसरा कदम है सेवा, दूसरों के लिए जीना सीखो। तीसरा कदम है ध्यान, मन को समझो, तभी तुम उसे शांत कर पाओगे। सेठ ने उसी दिन से नगर में अन्नदान प्रारंभ किया। वह हर दिन निर्धनों को भोजन देता और स्वयं भी थोड़ा खाता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी शांति उतरने लगी। रामू बुद्ध के शिष्य बन गया। वह उनके साथ गांव गांव गया और जीवन में सरलता और सच्चाई का संदेश फैलाता रहा। कई वर्षों बाद जब बुद्ध महापरिनिर्वाण के समीप थे, उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा, ध्यान रखना, अमीरी या गरीबी तुम्हारे बाहर की नहीं, भीतर की अवस्था है। जो भीतर से शांत है वह अमीर है, चाहे उसके पास कुछ ना हो।
और जो भीतर से अशांत है वह गरीब है, चाहे उसके पास संसार का खजाना हो। सभा मौन हो गई। रामू ने सिर झुकाया और कहा, भंते, आपने जो दिया वही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी में गरीब और अमीर का अंतर सिर्फ वस्त्रों या घरों का नहीं है, बल्कि सोच और संतोष का है। सेठ के पास सब था, मगर वह खाली था। रामू के पास कुछ न था, मगर वह भरा हुआ था। बुद्ध ने यही सिखाया कि सच्चा धन मन की शांति है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को शिक्षा मिल सके।